अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर 10 में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं ये पप्पू कसाई साहब। और सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवा दूं कि जैसे आप देखते हैं कि बड़ी ईद पे जो लोग हैं वो अक्सर वो कसाई होते नहीं हैं, उनका काम जो है वो कोई और होता है, लेकिन वो बकरे ज़िबा करते हैं, ये देगर कुर्बानी के जानवर जो है उनको ज़िबा करते हैं। और ये मौसमी कसाई जो है इनकी वजह से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पप्पू कसाई साहब जो है इनका भी एक वाकया जो सामने आया था, इस वजह से मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाया। इन्होंने पिछले साल कुर्बानी करते हुए बकरे की गर्दन ही उतार दी थी और उसके बाद उनको बताने लगे कि ये जो गोश्त है, आपको गोश्त तो मिल गया ना, आप गोश्त खाएं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हलालो हराम की तमीज क्या है। देगर पूरा साल जो है कोई और काम करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी पप्पू साहब, बड़े मसरूफ लग रहे हैं आप, ये छुरियां जो हैं इनको तेज कर रहे हैं। तो आपका जो पिछले साल वाला वाकया इतना मशहूर हुआ है कि आपने बकरे की गर्दन ही उतार दी थी, उसकी क्या वजह है? वालेकुम सलाम। मैंने सलाम नहीं कहा आपको। तेनू कहना चाहिए मुसलमान साडे ते तुसी पै जाने मगर जब आप यहाँ पे पहले आके बैठे हैं हमने सलाम ले लिया था, इसके बाद मैंने अपने नाजरीन को सलाम कहा, आपको सलाम नहीं कहा, क्योंकि हमारी बात पहले भी चल रही थी। आप अब हमारे नाजरीन को बताएंगे आपने वो बकरे की गर्दन ही उतार दी। गल ये नहीं हैगी, असी बड़े एक्सपर्ट कसाई हैं। अच्छा, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੌਣ ਨਾ ਹਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਹਲਾਈ, ਛੁਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਤੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। मैं ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। जनाब आप बकरे को तरले, ये वो नजीर छुरियां वाला आपका एक्सपीरियंस है? आप ये ज़िबा करने बैठ जाते हैं, आप सारा साल क्या काम करते हैं? ਭਾਜੀ ਆ ਛੁਰੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। अच्छा, बकरे पे छुरी चल रही है, वो सर ना हिलाए। वाह। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਕਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਧੌਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਜ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਤਿੱਖੀ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। भाई नज़ीर छुरियां वाले का नाम या छुरी तीखी या जो भी आप कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, बाकी सारे कसाई जो जिनको काम आता है ना, उनको ये पता होता है कि इस लिहाज से इसको चलाना है और इतनी काटनी है। अब आप कह रहे हैं बकरे पे डाल दिया आपने, बकरे ने ऐसे कर दिया और उसके बाद उसने छुरी जो है वो सारी गर्दन काट दी है, गोश्त तो हराम हो गया ना। गल गलत ना करी, मैं अख च बड़ा तत्ता कसाई हाँ, मैं अख च छुरी मार देना। मैं तेनू जो कह दिया कि बकरा हुण समझदार लियाओ, तुसी बकरे जाहल चुक लियाने पिंडां दे बड़े हिलदे आ। उन्हां नूं जो पता कि अल्लाह दी राह ते चला, ओ एक बंदा कंजरा ओ छुरी मैं ओनू 3 वारी कान च गया, 4 वारी उच्ची गया कि काका भाई बकरे गर्दन नूं इंज ना करी। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ पूरी किदों लथी, चंगी भली इन्नी सारी खल नाल जुड़ी सी। इसका क्या मतलब है? अब ये खाल अगर साथ जुड़ी हुई है तो हलाल है? और यार हलाल की जिदे ते मैं की मसन कुछ और क्या, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर क्या तकबीर आती है आपको सारी? अल्हम्दुलिल्लाह आप तकबीर सुनाओ। तुसी बकरा ले आओ। आपको तकबीर आती है तो आप तकबीर सुनाएं, पता चले कि ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਬੀਰ ਪੜ ਦਵਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਛੁਰੀ ਜਦ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਆਣੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਡਾ। ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, मैं तकबीर सुना देना। आप मुझे एक और बात बताएं। नहीं तो मेरी गल सुन, सुनाओ। तू जो ऐलान करे कि 50,000 रुपया मैं दे रहा, हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਕਬੀਰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਤਕਬੀਰ ਪੜ ਦਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? आप मुझे ये बताएं, अच्छा आपको ये पता है बकरे को ज़िबा करने के लिए या बछड़े को, गाय को ज़िबा करने के लिए या ऊंट को ज़िबा करने के लिए एक ही तकबीर होती है या अलग अलग पढ़ते हो? मेरी गल सुन ला, अभी पता की ऊंट दियां हुंदियां 7 तकबीर।
ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 7 ਤਕਬੀਰਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਚਾਹੇ 1.5 पढ़ लो 1 पढ़ लो। ये यहाँ से हिसाब लग गया। आप मौसमी कसाई जो हैं आपको पता ही नहीं है तकबीरें कितनी पढ़नी है, कौन सी तकबीर पढ़नी, क्या करना। ये 7 वाला मामला, 1.5 वाला मामला आपको किसने बताया? पहली बात आप ये बताएं, आप सारा साल कसाई का काम करते हैं? नहीं जी, साइकिलों नूं पैंचर लाई दे। तो फिर ये छुरियां क्यों पकड़ी हुई हैं? लाकडाउन खान नूं लभन नहीं दिया, इमरान खान ने सारे कारोबार बंद किए। ये छुरिया दिल करदा वा कि मैं जिन्ना तंग आ ना, ईदां च किन्ने दिन पे आ? 3। तू अज भेडू करा ला अपना ते मैनू पैसे अज अद्धे दे दी। अच्छा एक बात बताएं आप। चलो ठीक है, आप सबसे पहला काम ये करें, तकबीरें याद करें, ठीक है? तकबीरा कर लांगे याद, तकबीर तकबीरा याद, अल्लाह अकबर ही कहना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बकरे की तौन हो गई, अगली बकरे की तौन हो गई। यही तो खराबी है आपकी, जितना काटना है उतना काटना है, उसका मनका काटना है बस। ये इसका मतलब ये है। अच्छा भाई, मनका कट्टन तो बाद बकरे नूं पता कि अद्धा क बचिया मैं भाई, खून तो सारा निकल गया। बकरा जेड़ा धौन ला दिओ या मसी असी केड़ा झटके ना लाइए। चलो ठीक। छुरी फेरी बकरे नूं कहा, जब तक वो उसका सारा खून जो है वो नहीं निकल जाता, जब तक उसमें सांस है, वो हिल रहा है, जब तक वो कोशिश कर रहा है, तब तक आप उसको काट नहीं सकते, ठीक है? इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि आप मौसमी कसाई हैं, पहली बात ये है। आप सारा साल तो ये काम नहीं करते ना, सारा साल क्या करते हैं आप? साइकिलों की दुकान आ, पैंचर पुंचर लाई दे। तो फिर ये छुरियां क्यों पकड़ी हुई हैं, मुझे ये बताएं आप। वो भी यही काम ही है, एक पैंचर की जगह 2-4 छुरियां नगा दी है, ओनू भी लाल करी दा, इनू बकरे लाल करी दे, ते बंदियां दे जेब लाल करी दी है। एक तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, यहाँ पे हर शख्स जो है, हम कहते हैं हुक्मरान खराब है, लेकिन यहाँ पे अवाम जो है जिसका जितना हाथ पड़ता है वो दूसरे का गला काटने पे तुला हुआ है। हाँ देखिए आगी ना गल गला कटन दी, इनू ही कसाई कहंदे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको ये पता है कौन कौन से जानवर की कुर्बानी हो जाती है जाए? ओ भाई कुर्बानी मैनू तू पागल समझिया? ये दूर करें जरा। अच्छा ऐ कर लेने दोनों उस हाथ में पकड़े। अच्छा, ऊंट दी कुर्बानी, ऊंट दी कुर्बानी, गाय दी कुर्बानी, और वच्छे दी कुर्बानी, कट्टे दी कुर्बानी, भेडू दी कुर्बानी, बकरे दी कुर्बानी, मुर्गी दी कुर्बानी है, कबूतर दी कुर्बानी, चिड़ी दी कुर्बानी। ओ भाई साहब, बड़ी ईद पे जो कुर्बानी होती है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, उसमें ये जानवर नहीं आते। पहली बात ये है। नहीं आते। अच्छा मुझे अब छोटे जानवर नहीं आते, मुझे छोटे नहीं आते। ये जो आपने मतलब मुर्गी की कुर्बानी, ये परिंदे भी ले आए आप उसमें? मैं तेन साबित कर देना। मैं रखी थी कुकड़ी, हाँ जी, ठीक है जी, चोर आया अच्छा, साडे घर अद्धी रात नूं कुकड़ी करन लग गई, को 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 को। ये आप क्या कर रहे हैं? चोर ने मारती ओदे इट, अच्छा, ओदी उत्थे ही खोपड़ी पाट गई, वो बेचारी मर गई। पूरी दुनिया ने कहा यार तेरी खातर कुर्बान हुई है, ते ओदी कुर्बानी दी। ठीक है, छोड़ दिया, ये बात भी आप पे छोड़ दी। जो कोई किसी के पास जानवर होगा आप वही ज़िबा करेंगे। अच्छा फिलहाल आप मुझे ये बताएं, आप कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी करने के पैसे कितने लेते हैं? अब बड़े मुनासिब जे लई दे ये दे मुझे जरा, आ कर ले, ये मुझे दे। अब आप बात करें, ये आप बताएं मुझे, कुर्बानी करें, ये जो मौसमी कसाई हैं ये कम, थोड़े से कम पैसे लेते हैं। वैसे आम जो मतलब रेगुलर कसाई है वो बहुत ज्यादा भी पैसे लेते हैं, आप भी शायद बहुत ज्यादा पैसे लेते हो जैसे आपने अभी बताया। तो खैर आप कुर्बानी करने के पैसे कितने लेते हैं? बकरे के, बछड़े के, ऊंट के, ये कितने पैसे लेते हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल है जी। तो ये आपने क्या किया? ये मैं लिया जी ऊंट की कुर्बानी का लै ली 70,000। 70,000 ऊंट की कुर्बानी का लईदा। दूजा लै लीदा जी अपना वैड़ा बच्चा, ये लै लीदे है जी कोई 40,000। ते बकरे बुकरे का कोई 15,000 10,000। अच्छा, उतने का जानवर है जितने आप पैसे कुर्बानी करने के ले लेते हैं। ये मतलब आप कौन सा काम पकड़ा हुआ है आपने? बेवकूफ जाहल ही हो ना तुसी लोग।
दवाइयां बहुत महंगी हो गई। इसका दवाई के साथ क्या ताल्लुक है यार? बड़ी अजीब बात कर दी आपने, दवाइयां बड़ियां महंगियां हो गई हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं कि कुर्बानी जो है उसके आप इतने पैसे करने के क्यों लेते हैं? आप बता रहे दवाइयां बहुत महंगी होंगी। मैं साबित करदा। हाँ जी। ऊंट हाँ जी 70,000 लईदा। अच्छा ऊंट मार देवे, लत्त 3 वक्खियां चल जान अंदर, ਆਪਰੇਸ਼ਨ कराना पै जाए 40,000 तो घट तो ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं। अच्छा आप ये जो मतलब जोड़ मेल कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन के इतने पैसे हैं, एक बात बताएं आप, दूसरे ममालिक में होता है एक ही शख्स है, उसने उसको बांधा थोड़ा सा और उसके बाद उसने जिबा कर दिया, यहाँ पे उसको रस्सियां डाली हुई हैं, उसको बांधा हुआ है, टांगे अलग बांधी हुई हैं, 22 बंदे ऊपर से पकड़ के बैठे हैं। कसाई का इसमें क्या काम है, मुझे ये बताएं आप। बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। हाँ जी आज घर दाल तो नहीं सी पकाई, इसका दाल के साथ अब क्या ताल्लुक आ गया भाई? क्योंकि जो दाल खाते गैस चढ़ती दिमाग नूं ते इंज दे पुट्ठे ही सवाल करते। तुसी बाहर दे मुल्कां दा किन्ने दा वीजा? मैं तुहानूं दस्सण दे बाहर दे मुल्कां दे मुस्लिम ममालकां दे वीजे और 2.5 लाख दा कमलिओ वीजा। अच्छा ते उत्थे पढ़े लिखे जानवर, वो उन्हां नूं पता कि अच्छा पढ़े लिखे जानवर, जानवर पढ़े लिखे कैसे हो गए? मुझे वो इत्थे बंदे नहीं पढ़े लिखे। उत्थे कहंदे नहीं हुण बछड़े दा नाम रखिया होया जग्गू, जग्गू इधर आओ तो बच्चे ने कोल आ जाना, जग्गू लेट जाओ बच्चा लेट जाता, जग्गू अल्लाह के नाम पे जा रहे हो, अल्लाह अकबर, छुरियां इन्नियां तिखियां कुर्च करते हैं, इको ही कुर्च च अपना नहीं ला लिया, इको ही कुर्च च हो गया। ते साडे पहले तो वैड़े का ना ही नहीं रखते, उतों खुआंदे पट्ठे वो ने और जेड़े अज कल दे डंगर खांदे। ओहो भाई ये भी डंगर ही है, अजीब बात करते हैं। पहले तो आपने तुसी कितने गलत हो, वो वैड़ा वा, डंगर कहना ही गलत आ। साडे ते तनकीदा हुण इस वैड़े नूं असीं मिंता तरले पा के पैर नूं रस्सी पाई दी, वो फिर चुक्की जांदा डिंग डिंग डिंग, ते फिर बंदे ला के ते इंज ही वड्डना। नाले बाहर दे मुल्कां च हर बंदा कहंदा कि कुर्बानी हो रही है, वो लिआंदे ने अंदर बांधे ने आंदे ने कुर्बानी करके सारा गोश्त बाहर। हाँ जी इत्थे 70 दिन पहले खप पाई हुंदी, असीं वच्छा लैण जाना, असीं मंडी चले, अज लख मंग लिया, जे लै ही आंदे हो ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੰਗਾਓ, ਬਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਛਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ। पप्पू साहब मैं आपको यहाँ पे तबलीग के लिए नहीं लेके आया, मुझे आप यहाँ पे दूसरे ममालिक की स्टोरी ना सुनाए, मुझे आप मेरी गल सुन ला, ये उधर कर ले, मैं कर लेना। ओ भाई साहब इधर दे, परे हो जा, हाथ ला दूं, मैंने आदत आ। क्या आपने तमाशा लगाया? यार अपनियां तुहाडियां 100 गलतियां। गलती नहीं, गलती नहीं बोलना, गलती। मैं तेरा मतलब इत्थे सबक लेना है, तेरे को गल सुन ला मेरी। अपनियां तुहाडियां 100 गलतियां ते साडी तुसी एक गलती नूं फड़िया, गलती नहीं गलती नूं। ठीक अच्छा आप मुझे ये बताएं, सादा सी बात है, सीधी बात है। हाँ जी हमारा उधर बछड़ा है, गाय बैल बछड़ा, समझ आ रही ना? ओ वैड़ा कहो, वैड़ा वैड़ा है। हाँ जी ठीक है, उसकी कुर्बानी करनी है, हमसे आप कितने पैसे लेंगे? कुर्बानी वैड़े दी पहले दिन, दूजे दिन, तीजे दिन? पहले दिन 15,000 रुपये। फिर आपने क्या रियायत की है? पहले दिन का क्यों पूछा फिर? अच्छा आप तीसरे दिन का बता दें। तीसरे दिन ते अल्लाह दे बंदे सुबह सुबह ही करदा हुंदा, वेले ही होईदा। हाँ जी 15,000। फिर आपने पहले ये क्यों पूछा था कि पहले दिन करना, दूसरे दिन करना कि तीसरे दिन करना? अच्छा सवाल। पहले दिन वैड़ा केड़ा कराना तुसी? जो हमारे दरवाजे पे बंधा हुआ है। दूजे दिन केड़ा कराना? वही। तीजे दिन केड़ा कराना? वही। और तुसी वैड़ा नहीं बदलन दे, मैं पैसे क्यों बदलना? दिन तो बदल रहे हैं ना। और दिनां नूं छड्डो, पैसे नहीं बदलदे। अच्छा वैड़ा केड़े रंग दा? ब्राउन है। 15,000 लगेगा।
चलो अगर ब्राउन ना होता फिर? ब्राउन ना ਹੁੰਦਾ चिट्टा ਹੁੰਦਾ काला ਹੁੰਦਾ फिर भी 15 ही लगते। फिर आपने ये कलर क्यों पूछा उसका? ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਪੁਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਢੁੱਡ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। आप कसाई हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो टक्कर मार देता है। आप ਢੁੱਡ ਢੁੱਡ डू यू मीन बाय टोड? ये टोड क्या है? ਢੁੱਡ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ठीक। ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਢੁੱਡ ਹੁੰਦੀ। ओके हाँ जी। आप इसका मतलब है कि आप तैयार हैं, आप 15,000 में पहले दिन करवा लें, दूसरे दिन करवा लें या तीसरे दिन? ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵਛੜਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦਾਣਾ? पट्ठे डालते हैं फिर? 15,000। अच्छा अगर दाना डालते फिर? फिर भी 15,000 ही। अजीब बंदे हो भाई, क्वेश्चन ऐसे करते, मैं कहता हूँ पता नहीं 150 जो है वो कम से ज्यादा। अजीब बंदे हैं आप। मैं समझता हूँ पता नहीं ये ना इससे रेट में कोई फर्क आएगा। अभी दाना डालते हैं, ये पट्ठे डालते हैं, ये रंग है जी, वो रंग है जी, पहले दिन करवाना दूसरे दिन, क्या तमाशा लगाया हुआ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਜੀ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਿਆ? हमने खुद ही लिया है। ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ? बिल्कुल। ਫਿਰ 15,000 अगर हिस्से में होता फिर? ਦੇਖੋ ਜੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 15,000 ਬਈ ਵੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। तो फिर आप ये क्यों पूछते हैं कि ये मतलब कल्याण ने लिया कि रल के लिया? ये क्या मतलब सवाल हुआ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋ। अच्छा कोई ਵੈੜਾ ਜੇ डिस्काउंट वाला? ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ हाँ जी। ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ 15,000, हाँ जी। अगर दोपहर के वक्त करवा लें फिर? ਫਿਰ ਵੀ 15,000। एक तो ये शुरू में आप शर्त क्यों रखते हैं जे इदा हो गया तो फिर भाई अगर रेट ये आप मुझे ये बताएं कि डिस्काउंट किसी चीज में हो सकता है कोई? ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੀ हाँ ਨਹੀਂ। जी, बताएं। ਅੱਛਾ ਵੈੜੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਲ? अगर रस्सी डाली हो फिर? ਫਿਰ 15,000, और अगर संगल डाला हो? ਫਿਰ भी 15,000। भाई ये ले हमारी जान छोड़ दें आप पहले दिन आए, आप वहां पे ही देखें, मुझसे और क्वेश्चन ना करें। इसने रस्सी डाली है, संगल डाला है, पट्ठे खाता है, दाने खाता है। ਅੱਛਾ ਵੈੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? अब इससे क्या निकलेगा? ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा अंदर बांधते हैं। ਫਿਰ 15,000। अगर बाहर बांधते फिर? ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। हाँ जी दोस्त। ਫਿਰ ਵੀ 15,000। ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਵੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी। ਫਿਰ ਉਹ ਟੱਪਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ 15,000। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ नहीं रहने दे। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। चलो बताओ। ਇਹ ਵੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਠੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ? ओए, अजीब बात करते हो भाई। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ आप 2 नंबरी करते हैं। पाकिस्तान का सारा सिस्टम जो है उसको आप बुरा भला कहते हैं। आप यहाँ पे साइकिल को पंक्चर लगाने वाले और खुद कसाई का काम कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं हलाल कमाई से आया या हराम से आया? ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। हलाल कमाई से आया अल्हम्दुलिल्लाह। ਫੇਰ ਤੇ 15,000। ओह, ਜੇ ਗੀੜਾ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। अच्छा वैसे गेड़ा गुड़ा तो किया नहीं है, लेकिन उसकी लेस क्या होनी? ਫਿਰ ਵੀ 15,000 ही लगना ਸੀ। नाजरीन ये जो पप्पू कसाई है ना, ये हमारे दिमाग पे सवार हो रहा है। इससे पहले कि बात बढ़ जाए, इसके हाथ में तो वैसे भी छुरियाँ हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम खबरदस्त को अपने इख्तिताम तक पहुँचाएं। इख्तिताम करन लगे हो हाँ जी। तो वैड़ा कराना ना मेरे को। ये बाद में बात कर लें प्रोग्राम से। 15,000 ही। नाजरीन ये ना 15,000 रुपये आपको इतनी बार सुना दी है। अब आप बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है या हमारे यहाँ पे कसाईयों का रवैया जो है हमारे साथ क्या होता है, इस बारे में आप कमेंट्स करें। आपकी राय जो है वो हमारे अगले प्रोग्राम में शामिल होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल को, हाँ जी कुछ रह गया? 15,000। तब तक के लिए आप मैं समझ रहा था पता नहीं कोई बात करनी है हजरत साहब ने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद। 15,000।